नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में सर्वदलीय और बीएससी की बैठक की गई, जिसमें के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी गई और बैठक में विधानसभा सत्र समेत कई बिंदुओं पर अहम निर्णय लिए गए। और सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फिलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएससी की मीटिंग के अंदर बैठ करके उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है। अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्योहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र, उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएससी की मीटिंग में हुई है, उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। जो बिलों को लेकर के भी कुछ बिल आने वाले हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा भवन को लेकर भी चर्चा हुई है। एक विषय है जिसपे अध्यक्ष ने सहयोग की भी अपेक्षा की है सभी दलों से और आपसे भी गुजारिश की है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करें। हाँ, नहीं, वो सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ करके सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ करके चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ करके उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई। ये बात कहता है कि नया भवन अब नहीं बनना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इस बात पे सहमत है सर विपक्ष? नहीं, देखिए, ये भी उनकी तरफ से ये भी सुझाव था। उसके अंदर मैंने कहा भी कई विषय इस भवन को लेकर के कई चर्चाएं हैं और अलग अलग सबके मत हैं, रास्ता एक है। हाँ, ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। सर, नए भवन को लेकर पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह नहीं दी जानी चाहिए, नया जो विधानसभा का परिसर बनना है वो नहीं बनना चाहिए, कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ से, हमारे हक को भी नहीं। देखिए, हरियाणा को जमीन मिली तो पंजाब को भी दी। अच्छा है, हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है, क्योंकि अभी परसिमन होगा, परसिमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी शायद छोटा पड़ेगा, हमारा भवन छोटा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए। अच्छा है, उसके अंदर कोई ये नहीं है क्योंकि भी उसको देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। सर, बजट सत्र शुरू होने में भी कुछ ही समय बचा है सर। कल राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट जो सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन हालांकि मसला कांग्रेस का है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष नहीं है। तो आपको लगता है सर कि सदन में नेता विपक्ष की एक मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़े? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है ना। हाँ, वो पार्टी का उनका फैसला है, वो आ जाएगा। ये बताया कि कितने बिल इम्पोर्टेंट जो है इस सत्र में लाने जा रही है, वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। प्री बजट चर्चा आपने सर की है सर, प्रदेश में अलग अलग वर्गों से भी आपने प्री बजट चर्चा की, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सर, तो क्या उस चर्चा को, उनके जो सुझाव थे उसको बजट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं
वो हमें जरूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात की। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंद्र कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल मौजूद रही। बैठक में हरियाणा विधानसभा के नए परिसर को लेकर भी चर्चा हुई और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी है। नई विधानसभा की बिल्डिंग के बारे में चर्चा हुई है कि इस पे हम सब की एक सहमति होनी चाहिए, उस बारे में वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अब शुरू हुई है। वो तो उसमें डिसाइड होगा कि कितनी सीटिंग होगी, कब होगी। ऑल पार्टीज मीटिंग में तो एक ही था कि सभी पार्टियां का सहयोग स्पीकर को मिले, इसके लिए कॉस्ट देनी है तो सीएम साहब चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट उसकी देनी है। ये कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है और विधायक तो शायद चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाए, लेकिन हाईकमांड हुड्डा साहब को बनाना नहीं चाहती है। इसी बात के बीच में ये मामला अटका हुआ है। देखिए, अभी मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच हो जाए तभी कुछ बोल पाऊँ, तभी कुछ। लेकिन सरकार का ये प्रयास कर रही है कि भविष्य में इस तरह के मामले ना। ये तो है। अभी अगर देखिए किसी ने कोई रास्ता अपना के गलत देखिए, कांग्रेस के नेता तो उनको तो उनके टाइम से लेके आज तक सिर्फ स्कैम नजर आते हैं उनको। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल बजट सत्र को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज से शुरू हो रहे विधानसभा का बजट सत्र को लेकर आईएनएलडी विधायक अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया। तो वहीं बजट सत्र के लिए 18 ध्यान आकर्षक प्रस्ताव स्पीकर को भेजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज जनहित के अनेक मुद्दे हैं, जिनमें नशाखोरी, बेरोजगारी अहम मुद्दे हैं और बढ़ते नशे के चलते युवा जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं और इसका समाधान होना चाहिए। तो वहीं हरियाणा में आज भी 35% के करीब बेरोजगारी है। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी घटाने में भी नाकाम रही है। पिछले 5 साल के दौरान हरियाणा में बहुत लोग रिटायर हुए। सरकार बताए कि इन पदों के खिलाफ भर्ती की गई है या नहीं भर्ती हुई है। ये किसने कह दिया अभी पहले बजट में जन कल्याण नहीं होता? क्यों? ये कोई नई सरकार बनी है? ये तो रिपीटिंग सरकार है, तो पुरानी पॉलिसीज को तो रिपीट कर रही है। ये तो बहाना हो गया फिर। ओहो जी, अभी नए आए हैं, अभी कैसे हम काम करेंगे? क्यों? विधायक कोई सारे पहली बार चुन के आए हैं, मंत्री कोई सारे पहली बार चुन के आए हैं, गवर्नर पहली बार चुन करके आया है। ये सारे पुराने हैं और ये सरकार पहले से चलती आ रही है। ये बहाने होते हैं अगर कोई कह दे कि जी पहले बजट में नहीं हो सकता। अगर किसी सरकार की नीयत है जन कल्याण की तो पहले बजट में हो जाता है। आपको एक उदाहरण दे दूं, जननायक चौधरी देवीलाल जब इस प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो पहले बजट के अंदर ही उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन अनाउंस करी थी। पहले बजट के अंदर ही जन कल्याण के कार्य शुरू हो चुके थे। तो ये बहाने होते हैं सरकारों के, अगर कह दे कि जी हमसे काम नहीं हो रहा। अगर सही मायने में किसी की नीयत हो तो वो अपने आप अपने अफसरों को खींचेगा, वो अपने आप अपने डिपार्टमेंट को खींचेगा, वो अपने आप उस डिपार्टमेंट को चलाने का काम करेगा। पिहोवा में लगने वाले 3 दिवसीय चैत्र 14 मेले में प्रबंध करने के लिए एसडीएम कपिल शर्मा ने किसान रेस्ट हाउस में 29 विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई है और समय रहते काम करने के निर्देश दिए हैं। मेले के आयोजन में 20 दिन का समय शेष है और पिहोवा के एसडीएम कपिल शर्मा के मुताबिक हर साल की तरह सरस्वती तीर्थ पर चैत्र 14 मेले का आयोजन होगा। यह मेला 27 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च को संपन्न होगा।
तो देखिए 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेले का आयोजन जो है होने वाला है, जिसको लेकर 29 विभाग के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई है और एसडीएम कपिल शर्मा ने ये बैठक ली है और इस बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर, मेले प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई और आयोजकों को लेकर कि किस तरीके से इस पूरे मेले का आयोजन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। और 3 दिवसीय ये चैत्र चौदस मेला जो है ये लगने वाला है और अब देखिए इस मेले को लेकर 29 विभाग के अधिकारियों के साथ एसडीएम ने बैठक ली है और इस बैठक में मेले को किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जा सके, किस तरीके से पूरे मेले की रणनीति होगी, यातायात व्यवस्था को लेकर, तमाम इन बिंदुओं को लेकर यहां पर बैठक की गई है और एसडीएम कपिल शर्मा जो हैं उन्होंने ये बैठक की है। ठीक है। जैसा कि आपको विदित है 27 मार्च से 29 मार्च तक जो है चैत्र चौदस मेला जो है पेवा में आयोजित होगा और इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ आते हैं। तो उस मेले को अच्छे से सफलतापूर्वक कैसे संपन्न करवाया जाए, इसी संदर्भ में आज एक बैठक सभी विभागों, संबंधित विभागों की जो है हमारे द्वारा की गई थी। तो उसमें मुख्य तौर पे तो जो पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं, सुरक्षा जो है आने वाले लोगों की रहे अच्छे से, इसके अलावा पार्किंग का जो है वो ताकि जो है लोगों को असुविधा ना हो वो व्यवस्था जो है अच्छे से रहे, इसके बारे में सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल कहाँ होने हैं वो पॉइंट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई की। चलिए आगे बढ़ते। भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जन न्याय मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया। इस दौरान भिवानी के विधायक के नाम उनके पीए को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़िता के परिजनों ने कहा है कि जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता तो वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे काली होली मनाएंगे और वही विरोध प्रदर्शन भी तेज करेंगे। ये 4 दिन से जन न्याय मोर्चा भिवानी द्वारा बलात्कार से पीड़ित बच्चे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ धरना दिया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जो आरोपी ने झूठा एफआईआर दर्ज कराई है उसको रद्द करने की मांग है। आज हम यहाँ चौथे दिन में प्रवेश कर गया ये धरना और आज लोकल विधायक श्री घनश्याम दास सराफ जी से के पीए ललित जी से बात करके न हम पहले गए थे, उन्होंने कहा भाई आप 12:30 बजे तक आ जाओ, तो विधायक जी हैं। लेकिन हम विधायक जी को ज्ञापन देने के लिए गए, उनका नोटिस में देने के लिए गए तो विधायक जी हमारे जाने से पहले ही अपने आवास से निकल चुके थे, जा चुके थे। उनके पीए को हम मांग पत्र दे करके आए हैं और ये कह करके आए भी आपके शहर भिवानी में ये घटना घट रही है। न्याय के लिए प्रदर्शन हुआ था और 4 दिन से यहाँ धरना धरे बैठे हम लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज विधायक जी कभी गए थे और इसलिए क्योंकि हमें न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय के लिए यहाँ धरना दे रखा है हमने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी खबर गोगा मेडी से है, जहां गोगा मेडी गांव में कुछ समय पहले बनाई गई टोल रोड खंडहर में तब्दील हो गई है। आपको बताते चले कि गोगा मेडी गांव में मुख्य बस स्टैंड से लेकर टोल नाका तक सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिस पर वाहन चालकों को चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से ये गहरे गड्ढे वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते।
जिसके कारण इस सड़क मार्ग पर हर दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क पर 3-4 फीट गहरे खारे बन गए हैं और जो वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गोगामेड़ी जो टोल रोड है, इस पे जब रोड बनी थी उसके बाद में आज के दिन व्हीकलों के बहुत ज्यादा हो गए। साथ में यहाँ मेरा बताया लाखों साधन सालाना यहाँ आते हैं, लेकिन टोल रोड होने के बाद भी टोल वाले पूरे यहाँ 2-3 टोल लगा रखे हैं, वे वसूली कर रहे हैं। लेकिन इनका काम है कि रोड को भी ये पूरी तरह सुरक्षित रखे। बार बार इनको अवगत कराने के बाद भी इस प्रकार की लापरवाहियां होती है। कभी भी यहाँ बड़े हादसे एक्सीडेंट होते रहते हैं और हो सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेवारी इन टोल रोड वालों रीड को। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित माजारा में निर्माणाधीन एम्स परिसर में पहले दिसंबर 2024 तक ओपीडी शुरू होनी थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अब नए सत्र से मौजूदा नवनिर्मित भवन को ही ओपीडी के लिए किया जाएगा इस्तेमाल और ये कार्य जल्द ही शुरू हो सके, इसके लिए एक अधिकारी को बतौर एम्स डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, जो रेवाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मेरे को आमंत्रित किया गया विश्वामित्र जी ने और इनकी टीम ने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो इससे पहले प्रधान रहे हैं वो भी इनके साथ सहयोग करा करके चलें। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है, हमारी इस क्षेत्र की लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमजोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुरानी टीम वाले और नई टीम वाले मिलकर के कंधे से कंधा मिलकर के रेवाड़ी बार के लिए काम। फरीदाबाद में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे के रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि समारोह में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सभी आपस में भिड़ गए। लोगों ने इस दौरान दुल्हन पक्ष का सामान भी तोड़ दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन सब के चलते सगाई भी नहीं हुई, रात को ही जगह को भी खाली करना पड़ा। मारपीट में 3 लोगों को घायल होने की खबर सामने आई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि दूल्हे के पिता ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आरोपी उनका कैश और गहने भी लूट कर ले गए। भाई साहब मना करने के बाद हमें क्या पता वो कहाँ से पी के आ रहे हैं, हमें पता है क्या? एक बात, फंक्शन में हम अपने फंक्शन में व्यस्त है, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होगा। आए चुपचाप से आते अपने सिर्फ खा रहे हैं, वो हमारे बंदे भी खा रहे हैं, उनके बंदे भी खा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मारना चालू कर दिया। मतलब एकदम से याद आ और क्या प्लेट मारी हमारे बंदे को, यहाँ से खून खान हो गया वो। पूरी प्लेट का जो टुकड़ा होता है वो कौन उसके घुस गया है। कंप्लेन करी आप लोगों ने, पुलिस कंप्लेन करी थी। पुलिस जब आई, जब वो पूरे भाग गए यहाँ से, जब यहाँ से चले गए वो लोग। भाई NIT 3 की चौकी तो पीछे ही पड़ती है, 200 मीटर की दूरी पे। 200 मीटर की दूरी पे इतना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है पुलिस वालों को आने में यहाँ पर। तो वहीं बल्लभगढ़ में बनने वाले सोहना फ्लाईओवर के कार्य में हो रही देरी के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने जिला उपायुक्त फरीदाबाद और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक ली। लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बैठक ली और बैठक में एक्सिन प्रकाश लाल DRO सुशील शर्मा, तहसीलदार भूमिका लांबा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में सोहना फ्लाईओवर मुख्यमंत्री की घोषणा और बल्लभगढ़ को जाम मुक्त करने की दिशा में चल रहे कार्य कराए जाएंगे। पूरे मोहना एलिवेटेड और पुल के कार्यों को भी रफ्तार देने के निर्देश दिए। सोहना जो फ्लाईओवर है उसका बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री की घोषणा 2016 की घोषणा है। उस पर जमीन का इशू था, लैंड का, और वो सब आज कंप्लीट हो चुका है। एक दूसरे की
कमियां थी उसे पूरा करने के बाद जल्दी सोना उनसे रजिस्ट्री होने के बाद जल्दी इसका काम चालू होगा और जल्दी ही लोगों को देने का काम करेगा। छोटी छोटी समस्याएं थी, कई 4-5 पार्टियां थी जिनकी जमीन एक्वायर करनी थी, एक्वायर के बाद रजिस्ट्री करनी थी, कुछ एक कंपनी का इश्यू। बल्लभगढ़ स्थित मोहना रोड पर एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा है, जिसके कारण लोगों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एलिवेटेड पुल का कार्य काफी धीरे चल रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि पुल बनने के दौरान जो पानी की लाइनों में डैमेज हुआ था उसको प्रशासन के द्वारा सही नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क पर पानी भरा रहता है। यहाँ पे जो है वो है मेन पानी जो लीक हो रहा है यहाँ पे, और जब ये छिड़काव करते तो लोग फिसल के गिरते हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो ये है। ये पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं ये भी लीक है, यहाँ से कम 2 महीने से लीक है। इस वजह से शिकायत वो लगी रहा है, विभाग तो यहाँ काम ही कर रहा है मगर उस पर ध्यान नहीं है। ये बड़ी लाइन है, यहीं से लीक है। आवागमन में लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? आवागमन में काफी लोगों को परेशानी हो रही है। सिर्फ एक रोड चल रहा है एक साइड से, उस वजह से सारी समस्याएं हो रही है। जाम लग जाता है, कोई बड़ी सवारी फंस जाती है तो भी जाम लग जाता है। ये काफी टाइम से लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं इस काम को चलते हुए, और इसकी रफ्तार बहुत धीरे है। मैन पावर की कमी है, कभी मशीन खराब हो जाती है, 15-15, 20-20 दिन मशीन खड़ी रहती है। मतलब कुल मिला के लेबर की इनके पास बहुत कमी है। जिस रफ्तार से काम चलना चाहिए था उस रफ्तार से काम नहीं चल रहा है। क्या क्या परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ रही है लोगों को? भाई एक तो बिना प्लानिंग के काम शुरू करा गया है। ये सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का इनको देखना चाहिए था पुल का काम शुरू करने से पहले कि यातायात का प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए था। यातायात का प्रबंधन बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो चुका है। सारा दिन जाम की समस्या, टूटे फूटे रोड। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने नशा तस्करी को लेकर एक विशेष अभियान चलाया, जिससे लोग नशे से दूर रहे। इसी अभियान को लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 159 किलो से भी अधिक गांजा बरामद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि जिला भर में अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो आज महेंद्रगढ़ पुलिस स्पेशली हमारी सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम और हमारा साइबर सेल की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह के समय हमने नाकाबंदी करके कोटपुतली रोड पे नांगल चौधरी थाने के लिमिट्स में हमने एक ट्रक पकड़ा है, जिससे हमने 159 केजी गांजा बरामद किया है। ट्रक के चालक और कंडक्टर दोनों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर रजिस्टर हो गई है और आगे की जो कार्रवाई है इन्वेंट्री वगैरह वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी क्योंकि ये हमें सुबह 4:30 बजे के आसपास ही हमने ये अचीवमेंट हासिल की है। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का।